हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इनमें से लगभग लगभग हम आपको जो ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी साल बोर्ड में आए हुए हैं। मैंने उनके सामने लिख दिया है कि किस सन में बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। इसने कहा है कि जीरोस ऑफ टू पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r, यानी कि आपको बताना है कि इस बहुपद के शून्यांक क्या है। इस बहुपद के शून्यांक क्या है, मतलब हमारे से क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करो, ऐसे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे सभी। सॉल्यूशन क्या है जी इसका, ये है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इस वाले तीन के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी कि मिडिल स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करना है। 2 3 वन जा 3, इसकी मल्टीप्लाई करके तो 3 आता है, लेकिन माइनस करने पे क्या आ गया 2 3। तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का x और माइनस के 3, तो इसमें से क्या कॉमन है x, तो क्या बचा x माइनस 3। यहां से क्या कॉमन प्लस का 1, तो x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास में इसके क्या आ गए हैं जी, ये इसके फैक्टर आ गए। किसके, इस वाले पॉलिनोमियल्स के ये फैक्टर हैं। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें जीरोस निकालना है। तो फोर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या हुआ x माइनस 3 और x प्लस 1 इज 0। तो हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी भाई, यदि इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 1। तो आंसर में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जिसमें x की वैल्यू तो 3 हो और 1 की वैल्यू, वो x की वैल्यू एक तो 3 हो और एक माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही है आपके पास में, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिसका आंसर है 3 माइनस 1। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में। इसने कहा था सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, ये कहता है कि शून्यांकों का योगफल होगा कौन से बहुपद के, इस वाले बहुपद के शून्यांकों का क्या योगफल होगा। तो देखो क्या होगा इसका योगफल। तो हमने इसकी तुलना कर दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हमने इसकी तुलना की। हमने क्या की जी इसकी, इससे तुलना की, यानी कि कंपेयरिंग दिस। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, तो a इज इक्वल टू कितना आया 3 और b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू माइनस के 2। तो हमारे पास में क्या है इसके शून्यांक। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 5 अपॉन 3। तो कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास में 3 ऑप्शन माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, उतारिए से। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसने कहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स कैन हैव इज, मतलब यह है कि त्रिघातीय क्यूबिक पोलिनोमियल्स का मतलब है त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक कितने होते हैं। तो कितने घात का बहुपद बताया है हमें, 3 घात का।
तो जितने भी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में? थर्ड आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी यानी कि 3। क्यों? यदि दो घात का बहुपद होगा तो उसके दो शून्यक होंगे, यदि तीन घात का बहुपद है तो उसके तीन शून्यक हैं। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला द पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स, द पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स हैव द नंबर ऑफ जीरोज, हैविंग नंबर ऑफ जीरोज, उसके नंबर ऑफ जीरोज उसकी पावर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दिया है इसने हाउ मेनी नंबर ऑफ द पोलिनोमियल्स हैविंग 0, 6 एंड 1। ये कह रहा है कि एक एक बहुपद है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, कितने नंबर्स के ऐसे कैसे कितने पोलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके 0, 6 और -1 है। ठीक है, तो कितने जीरोस है इसके? 2। ठीक है, अब ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्य कितने हो? 6 और 1। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं आपके पास में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स जिसके दो शून्यक होंगे। ऐसे अनंत बहुपद होते हैं जिनके केवल दो ही शून्यक होते हैं। ठीक है, यानी कि मैनी नंबर्स ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग 2 जीरोस, ऐसे केवल ऐसे अनंत बहुपद होते हैं जिनके केवल दो ही शून्यक होते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? 1, 2, 3। तो इसमें क्या होगा? इसमें तीन से ज्यादा नहीं है, तो इसने कहा मोर देन 3, तीन से ज्यादा। तीन से ज्यादा कितने? हमें नहीं मालूम है कितने। ठीक है, तो जिसका मालूम नहीं होता वो क्या होता है? मैनी नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में? इसका आंसर होगा डी, मोर देन 3। ऐसा नहीं करना है कि मोर देन 3 ही होगा। यदि यहाँ पर मोर देन 3 को छोड़कर यहाँ से मोर देन 4 हुआ तो ऑप्शन को देखना है हमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो जो सी भी सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसने कहा ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स px इज गिवन द फिगर। ये कह रहा है एक बहुपद का ग्राफ दिया गया है, ये वाला। ये पूछ रहा है इसमें द नंबर ऑफ जीरोज, इसमें शून्य कितने होंगे। आपको पता है यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी जगह से वो उसको इंटरसेक्ट करता है उसके शून्य उतने ही होते हैं, लेकिन वो किसको टच कर रहा हो? एक्स एक्सिस को। ठीक, तो ये ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 और 1, 2। तो इसका आंसर कितना हुआ भाई? इसका आंसर हुआ 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ सालों में ये बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 में बोर्ड के एग्जाम में, और ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये भी 2023 का ही आया हुआ है। ये सब हमने 2023 के पेपरों से क्वेश्चनों को लिया हुआ है। वो भी आपका 2024 का ही है, वो तो पिछले ही साल पेपर में आया हुआ था। 2 साल पहले का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उतारिए इनको। चलिए देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द पोलिनोमियल्स विद जीरोस इतने। ये कह रहा है कि वो बहुपद बताइए जिसके शून्यांक -3 और 4 है। तो हमने क्या किया? लेट अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 4, यानी कि आपके पास क्या आ गया? ये आया 1। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि -12। तो आपके पास में पी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? क्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू के तो जोगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू कितनी है? 1। तो एक्स जोगा तो, और ये कितना है? -12 तो +12। तो ये बहुपद कहाँ से दिखाई दे रहा है हमें? ये बहुपद हमें पहले वाला दिखाई दे रहा है। इस के की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होती, यदि रखना चाहते हो रखिए, वरना ये इसका आंसर क्या है आपके पास में? आंसर है इसका ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -12।
इसके बाद में आपसे पूछ रहा है द पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए जीरो नहीं है देन द ग्राफिकल शेप कोरस्पोंडिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, ये पूछ रहा है कि इस बहुपद से यदि संबंधित एक सरल आपके पास एक रेखा दी जाए, यदि इससे एक समीकरण दी जाए तो उस समीकरण की शेप आकार कैसा होगा, उसका चित्र कैसे बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा कागज पर। यानी कि किसी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं है जीरो के लिए संगत समीकरण y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ आकार में कैसा होगा। तो हमने बता दिया था जब भी यहाँ पर पावर 2 होगी, जब y बराबर दिया गया होगा और पावर x की कितनी होगी 2, तो उसका शेप कैसी बनेगी, परवलयाकार। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें से सी, यानी कि पैराबोला। कैसी शेप होगी इसकी, पैराबोला शेप होगी। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2024 और 2020 और 22 में एग्जाम पेपर में आया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो भी 2022 का आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इनकी तैयारी बार बार इनकी तैयारी करते रहे इस चैप्टर से। ठीक है, ओके, उतारिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस x माइनस के इज 3, यानी कि कह रहे हैं कि इसका शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो k का मान ज्ञात कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ से x की जगह 3 पुट कर देंगे 3, और ये आया आपके पास में है 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस के बराबर क्या होगा 0। यदि ये इसका शून्य है तो इसका मान कितना आएगा 0। तो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस के 3 माइनस के बराबर 0, तो के का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो आंसर क्या हुआ आपके पास में, इसका ऑप्शन सी सही हो गया जी। अब ये कह रहा है कि देखो, इसने कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन में द जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आर, ये कह रहा है कि ये बहुपद के जो शून्यक आएंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव होंगे, वो इक्वल होंगे, वो जीरो होगा उसमें से एक। ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो इसके हमने फैक्टर किए एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5। तो हमने इसका क्या किया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई एक्स प्लस 5 और प्लस 1 एक्स प्लस 5। तो यहाँ से दो मान आएंगे एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 1। यदि ये दोनों प्लस आएंगे तो आंसर में क्या आएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका बी होगा, यानी कि बहुत नेगेटिव आएंगे। ठीक है, यदि ये दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगे, और यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। यदि इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये चीज दी गई है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। इसने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, ये छोड़ दिया, ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज, ये पूछ रहा है कि ये जो आपके पास बहुपद है इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसका मान बताइए। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये बी है और ये ए और ये कितना है सी, यानी कि ए बी सी। और अल्फा बीटा कितना होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में सी अपॉन ए, और ये क्या था आपके पास में माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -3/2। और ये सी कितना है 5/2। तो आपको क्या चाहिए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो आपने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास में क्या चीज आ गई जी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2 और अल्फा बीटा 5/2। इससे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू होगी -3/5। तो -3/5 कौन सी है जी इसका आंसर,
इसका आंसर है -3/5। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। यदि इस जैसे ही क्वेश्चन आपको और करने हैं तो कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें ऐसे ही दिलचस्प और बहुमूल्य क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर से होंगे वे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।